नमस्कार। हिंदी भाषा सीखने की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, ये श्रृंखला हमने शुरू की है उन बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए जो हिंदी भाषा सीखना चाहते हैं, हिंदी भाषा में संवाद करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, हिंदी भाषा की शुद्धता को जानना चाहते हैं और उससे जुड़ना चाहते हैं। भाषा में एक रचनात्मक शक्ति होती है, एक रचनाधर्मिता होती है, एक सृजनात्मकता होती है और हमें इस श्रृंखला के माध्यम से उसी सृजनात्मकता, उसी रचनाधर्मिता को पाना है। हम जब भाषा के विद्यार्थी बनते हैं तो हम अपने मन के अनुसार बातों को कहना चाहते हैं, याद करके कहना हमें नहीं सुहाता। तो चलिए शुरू करते हैं इस श्रृंखला का भाग 2। आज हम वाक्य की संरचना के भेदों को आगे बढ़ाते हुए, वाक्य की संरचना के बारे में बात करते हुए आगे चलते हैं और देखते हैं कि जो हमने कल देखा था कि कर्ता, कर्म और क्रिया के आधार पर जब वाक्य बनाए जाते हैं तो उनमें विधानवाचक वाक्य कैसे बनते हैं। और सिंपल पास्ट टेंस में जब वाक्य लिखते हैं तो ते है, ता है, तीहा का प्रयोग करते हैं। आज हम देखेंगे कि जब हम पास्ट टेंस में बात करते हैं तो किस तरह से हिंदी में वाक्य लिखे जाते हैं। उससे पहले बता दें, जैसे आप अंग्रेजी में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस की बात करते हैं, उसी तरह से हिंदी में हम पास्ट टेंस को भूतकाल कहते हैं, प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल कहते हैं और फ्यूचर टेंस को भविष्यत काल कहते हैं। इस तरह हिंदी के अंदर भी काल 3 हुए: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। तो कल हमने वर्तमान काल, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ उदाहरण देखे थे। आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कैसे लिखते हैं, भूतकाल में वाक्य कैसे बनाया जाता है, उसके बारे में कुछ बात करेंगे। तो जैसे हमने जाना कि वर्तमान काल में बात करते हुए हम ता है, ती है, ते है से क्रियापदों की समाप्ति करते हैं, उसी तरह से जब भूतकाल में क्रियापद की समाप्ति करेंगे तो आज आप देखेंगे कि हम आ, ए और ई इन ध्वनियों से वाक्य की समाप्ति करेंगे। तो लीजिए, जैसे कि पहला वाक्य हम देखते हैं, ही वेंट टू दिल्ली, वह दिल्ली गया। यहां पर गया में आपने देखा य के बाद आ हम बोल रहे हैं, वह दिल्ली गया। आप मेरे उच्चारण पर भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब हम हिंदी भाषा जैसे हम बोलते हैं वैसे ही हम लिखते हैं। दिल्ली, दिल्ली अगर एक शब्द है तो द पे हमने 1 मात्रा का समय लगाया और ल पे हमने 2 मात्रा का समय लगाया, दुगना समय लगाया। तो इससे हमें पता लगा कौन सी मात्रा छोटी है और कौन सी मात्रा बड़ी है, और इसको भी लिखते समय हमें ध्यान रखना है। ही वेंट टू दिल्ली, वह दिल्ली गया। शी रेड अ बुक, उसने किताब पढ़ी। पहले वाक्य में हमने आ से वाक्य को समाप्त किया था। अभी हमने देखा पढ़ी, ई, उसने किताब पढ़ी। ये जो शब्द हैं, ये दो क्रियापद हैं, बता रहे हैं कि जो वाक्य है वो भूतकाल का है। उसने किताब पढ़ी। ही वेंट टू वॉच अ सॉकर, वह फुटबॉल मैच देखने गया। शी कॉल्ड हर ब्रदर, उसने अपने भाई को बुलाया। इट रेन्ड टुडे, आज बारिश हुई, आज वर्षा हुई। आई बॉट अ न्यू कार टुडे, मैंने एक नई कार खरीदी। ये जो वाक्य मैं बोल रहा हूं, इसको सिर्फ श्रवण नहीं करना है, सुनना नहीं है। मैंने कल भी आपसे निवेदन किया था और आज फिर आपसे निवेदन करता हूं कि आपके पास एक कॉपी और एक कलम अवश्य होनी चाहिए। आप सारे वाक्यों को कॉपी में लिखें। ये वाक्य आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और ऐसे ही कुछ नए वाक्य और मिल जाएंगे। लेकिन प्रयास करें इन वाक्यों को लिखें ताकि आपको समझ में आए कि हम वाक्य किस तरह लिखते हैं।
क्योंकि हमारी सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि हम जब वाक्य बोलते हैं तो हमको नहीं समझ में आता कि हम कहाँ पर है शब्द का प्रयोग करें, कहाँ पर या शब्द का प्रयोग करें, कहाँ थे लगाएं, कहाँ गा लगाएं। तो इसी त्रुटि को, इसी कमजोरी को, इसी कमी को पूर्ण को समाप्त करने के लिए और ये कोशिश करने के लिए कि हम एक सही भाषा, सही वाक्य लिख सकें। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत जरूरी है जानना कि हम सही वाक्य किस तरह से लिखते हैं, सही वाक्य किस तरह से बनाते हैं। तो हिंदी में दोबारा बताओ कि क्रिया जब हम लगाते हैं तो क्रिया हिंदी में अंत में आती है, कर्ता आरंभ में आता है और कर्म मध्य में आता है। कर्ता, कर्म, क्रिया। सब्जेक्ट, वर्ब और सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब का जो अंग्रेजी का एग्रीमेंट है वो हिंदी के अंदर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट हो जाता है। कर्ता, सॉरी, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब हो जाता है, कर्ता, कर्म और क्रिया हो जाता है। माफ कीजिए। अगले वाक्य पर चलते हैं। इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। 1947 में भारत को आजादी मिली। इंडिया बिकेम रिपब्लिक इन 1950। सन 1950 में भारत गणतंत्र बना। तो हमने देखा, एक में हमने ई शब्द का, ई क्रियापद का प्रयोग किया मिली, और अंत में दूसरे में हमने बना, आ ध्वनि से वाक्य का अंत किया। दे वन द मेडल। उन्होंने पदक जीते। मेडल शब्द के लिए हमने पदक शब्द का इस्तेमाल किया है। उन्होंने पदक जीते। तो यहां हमने देखा किस तरह से जब हम पास्ट टेंस के अंदर वाक्य बनाते हैं तो हम थे का तो इस्तेमाल करते ही हैं, ये तो सामान्य सी बात है। लेकिन इसके अतिरिक्त जो हम बोलचाल में, लिखने में अधिकांश चीजों का प्रयोग, अधिकांश ध्वनियों का प्रयोग करते हैं वो या, ए और ई है। अगर हम या, ए और ई ध्वनि लगा करके किसी क्रियापद का अंत करेंगे तो वो जो वाक्य है हमारा वो भूतकाल का वाक्य हो जाएगा। काल के भेदों के बारे में बताऊंगा अगले वीडियोस में। अभी हमको सिर्फ इतना ध्यान रखना है क्योंकि हम इनसे पहले पड़ाव पर हैं, पहले चरण पर हैं। तो पहले चरण पर सिर्फ ये जानना आवश्यक हो जाता है कि आखिर हम एक सिंपल सेंटेंस, एक सरल सा वाक्य किस तरह लिखते हैं। हम सरल से जटिल की ओर जाने का प्रयास कर रहे हैं। सीखने से रचनात्मकता की ओर जाने की कोशिश हमारी है। हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और हम कोशिश करेंगे कि आप रचनात्मकता के स्तर तक पहुंचे। आज आपके पास जो चुनौती है जो डिस्कशन बॉक्स में दी जाएगी, उस चुनौती के अंदर आपको निषेधात्मक वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य, 5 निषेधात्मक वाक्य और 5 प्रश्नवाचक वाक्य लिखने हैं। अब निषेधात्मक वाक्य कैसे लिखेंगे? जब आप निषेधात्मक वाक्य मतलब नेगेटिव सेंटेंस लिखना शुरू करें तो उसके अंदर आप नहीं शब्द का प्रयोग कीजिएगा। मैं बाजार नहीं गया, मैंने पानी नहीं पिया, मैं अभी खेलने नहीं जाऊंगा, अभी मेरी परीक्षा नहीं संपन्न हुई है, इस तरह से। और जब आप प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे तो उसके अंदर आप 5 W और 1 H का प्रयोग करेंगे। What जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, when कब, where कहां, how कैसे, whose किसका या किसकी, which जो। इसके बारे में विवरण दोबारा से मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आपके लिए हमेशा के लिए आपके पास हो जाए और आप इसका प्रयोग करना आरंभ कर सकें। तो आज की चुनौती, एक तो आपको ये याद रखना है कि हम भूतकाल के वाक्य कैसे बनाते हैं। 5 भूतकाल के वाक्य अपने आप बनाने हैं, सिंपल सामान्य भूतकाल के। दूसरा, आपको निषेधात्मक वाक्य बनाने हैं और तीसरा, आपको प्रश्नवाचक वाक्य बनाने हैं। इस तरह से आज आपको कुल 15 वाक्य अपनी कॉपी के अंदर लिखने होंगे। अगर कहीं कोई समस्या आती है तो बच्चों अपनी समस्या आप मुझे लिख करके भेज सकते हैं, उन समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे जुड़े रहिए और हिंदी सीखने के क्रम को जारी रखिए।
अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।